मिनिमम 4 बॉल। चला तर जास्त वेळ घेऊ नका, त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. शिरसाट स्पोर्ट्स संघ आता सामन्याला सुरुवात होते. प्रथमतः नाणेफेकीचा कौल जिंकून येथे फलंदाजी करण्यासाठी शिवमुद्रा निगडी संघ, सलामीचे जोडी जुनेद शेख आणि त्याचबरोबर शुभम नाईक, दोन्ही सलामीचे फलंदाज शिवमुद्रा निगडी संघाचे आपल्याला पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा राजू मिसाळ साहेबांच्या वतीने या पहिल्या सामन्यासाठी. आजच्या 6व्या दिवसातील पहिल्या सामन्याकडे आता आपण वळतोय. इथे आता क्षेत्ररक्षण सजवलं जाते. पॉवर प्लेचं षटक आता मार्गस्थ होत आहे. पहिले 2 षटक ही पॉवर प्ले साठी अनिवार्य असतील. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर ड्रिंक्स ब्रेक या सर्व काही गोष्टी असतील. या स्पर्धेचा आपण विचार केला तर पहिलं षटक आता हाताळेल गोलंदाज इम्रान पहिलं षटक आता हाताळण्यासाठी सज्ज होते शिरसाट स्पोर्ट्सच्या वतीने. आणि त्याच्या समोर फलंदाज स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळेल. तर आमच्या संवेद आमच्या कमेंट्री बॉक्स मध्ये जोड़ले जात आहेत चिराग मेहर, आपलं सहर्ष स्वागत. धन्यवाद गिरीश जी। तो मैदान की ओर बढ़ेंगे क्योंकि एक बड़ा मुकाबला, और बड़े मुकाबले में हम हमेशा कहते हैं जब शिरसाट स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो फिर से वही नाम जो हर जुबान पे है वो है अंबादास शिरसाट एयरक्राफ्ट इंजीनियर एयर इंडिया। इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक अच्छा मुकाबला। यह अंपायर संजय भालेराव कह रहे हैं कि मैच शुरू हो रहा है। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर, गेंदबाजी के लिए मोहम्मद इमरान। अब गेंदबाजी के लिए इसी टूर्नामेंट की बात करें तो इसी टूर्नामेंट से उभर के आए थे एक बड़ा नाम मोहम्मद इमरान, गेंदबाजी के लिए तैयार। जुनेद के लिए पहले गेंद, देखिए जिस प्रकार से गेंद को डाला, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। शुभम के लिए, माफ कीजिए, शुभम और जुनेद, ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान के अंदर। आप देख रहे हैं संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 का ये भव्य दिव्य आयोजन। ये टूर्नामेंट का छठे दिन में आप देख रहे हो पहला मुकाबला, जहाँ पे हमेशा ही बहुत चर्चा हो रही थी कि उस्मान कब है, और रायगढ़ का टाइगर आज इस सरजमी पे। इस बार देखिए बाहर किनारा, लेकिन देखिए जिस प्रकार से स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे, कट करना चाह रहे थे, लेकिन अनिकेत सरफ, हम हमेशा कहते हैं स्पिन के जो बादशाह है। अगर जब हम बात करते हैं मिट्टी विकेट की, तो मिट्टी विकेट पे इनकी गेंद एक हाथ से भी ज्यादा घूमती है, और वही नाम हमने देखा था पिछले 2 साल पहले उन्हें बेस्ट बॉलर मुंबई का अवार्ड दिया गया था। वही गेंदबाज आज यहाँ पे दिख रहे हैं। और अनिकेत सरफ की बात करें तो विदेशों में भी जाके इनके साथ हमें कमेंट्री करने का मौका मिला है। तो सभी टूर जब भी होते हैं तो बड़े बड़े टूर्स में हमेशा दिखाई देते हैं। मोहम्मद इमरान इस साल थोड़े से वो उनका चयन हुआ था 10PL के लिए, लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो फिर वापिस आ गए, तो एक उनको मौका मिला था, लेकिन ये मौके उनके लिए बार बार आने वाले। इमरान फिर से तैयार, और इस बार सम्मान दिया। हम हमेशा क्रिकेट में कहते हैं अच्छी गेंदों का सम्मान करो, बुरी का अपमान। ये अच्छी वाली थी। देखिए जिस प्रकार से डिफेंस किया, गेंद को आने दिया, बल्ला सीधा रखा, और 1 रन यहाँ पे जरूर मिलता हुआ। स्कोर की बात करें तो स्कोर बोर्ड में लगे अब 2 रन। ओवर नंबर पहला बीच मैदान के अंदर संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये पहला मुकाबला जहां पे एक जगह शिरसाट स्पोर्ट्स, दूसरी जगह शिवमुद्रा निगड़ी। लेकिन ये देखिए ये हाथ थोड़ा सा इनका फिसल गया था, बाल बचे इमरान, नहीं तो ये गेंद अगर बैट पे आती तो जरूर 6 या चौका उसमें तब्दील हो जाता, लेकिन 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हम अंपायर की भूमिका में देख रहे हैं मिस्टर संजय भालेराव। अब वो 40 का अगर इनका मैच देखे, 50 की वो पारी इनकी यादगार रही। और उनके साथ आप देख रहे हैं काशिफ संगम, जिन्होंने कल के पिंपरी चिंचवड़ के उस पैनल में अपनी टीम को पहुंचाया सेमीफाइनल में। तो ये सभी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इस टूर्नामेंट की बात करें, अब तक एज ए CEO मैं बताऊं इस टूर्नामेंट की दास्तां, तो 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस टूर्नामेंट को यूट्यूब के माध्यम से देखा है, और ये आंकड़ा और आगे जाएगा। पिछले साल हमारा रिकॉर्ड था 9 लाख, इस साल वो टूटेगा ऐसा हम सोच रहे हैं। फिर से गेंदबाज तैयार, मोहम्मद इमरान गेंदबाजी के लिए, और सामने होंगे बल्लेबाज जुनेद शेख। जुनेद और मोहम्मद इमरान के बीच ये मुकाबला आप देख रहे हो, ये एक बैटल बनने वाला है।
इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश किया, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को पहुंचा दिया। संदीप कदम मेमोरियल चौका लगता हुआ, और आप देख सकते हो यहाँ पे जिस प्रकार से गेंद को खेला, रिप्ले में हम जरूर देखना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन हमें दिखाते हुए एडिटर। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, यस, पॉइंट के क्षेत्र में खेला, गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए जाती हुई। स्कोर की बात करें तो स्कोर बोर्ड पे लगे अब 7 रन, 5 गेंदें अब तक हो चुके हैं। मोहम्मद इमरान पे अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आक्रमण करने की जरूरत दोनों बल्लेबाज दिखा रहे हैं, और जिस प्रकार से पहला ओवर है, पावर प्ले है, आपको हाथ खोलने का मौका है, तो पहले 5 गेंदों में हाथ थोड़े से खोल दिए बल्लेबाजों ने। इस बार अच्छी गेंद फिर से ऑफ स्टंप पे रखी, और इस बार रवि लिंगाला इस गेंद को फील्ड करते हुए। ये भी एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट की। जब हम बात करते हैं उमर 11 की, जब बात करते हैं उमर 11 एक बड़ी टीमों में, जो हम पूरे देश की अगर टेनिस क्रिकेट की बात करें, 5 टीमों की बात करें, तो उमर 11 ये नाम हमेशा ही आगे है। तो उमर 11 की खिलाड़ी है, और आज भी बड़े खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे खेलते हुए। ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पे पहला, लेकिन शिव मुद्रा निगड़ी को यहाँ पे मैं कहूँ टॉस जीतना है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, तो 8 ओवर के इस मुकाबले में कम से कम मेरे हिसाब से 70-80 के आसपास जाना होगा। अगर आपको यहाँ पे फाइट देना है तो फिर जो प्रारंभिक बल्लेबाज है उनको एक न्यू रखनी होगी, एक बेस रखना होगा, उस पर जितनी चाहे रनों की इमारत आप बना लो, लेकिन आपका बेस, आप अगर पहले विकेट की साझेदारी अच्छी कर ले तो फिर बहुत कुछ होगा गेंदबाजी में। अब परिवर्तन गेंदबाजी के लिए फिरकी के गेंद जादूगर जिन्हें कहा जाता है, वही गेंदबाज अनिकेत सनप, वो अब आते हुए देखना है। अनिकेत सनप मैन फ्रॉम अंधेरी जैन नगर, और इनके पास भी वो क्षमता है, हमेशा ही अच्छे गेंदों को करते हैं, बड़े बड़े टीमों में इनका चयन हमेशा ही होता है। अब वो क्या करेंगे, सामने होंगे शुभम जुनैद, माफ कीजिए, जुनैद ऑन स्ट्राइक। ओवर नंबर दूसरा, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है। रवि लिंगाला हमारे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में आप देख सकते हो, उस्मान पटेल को आप देख सकते हो, और बहुत कुछ होने वाला है। उस्मान पटेल की चर्चा, कृष्णा सातपुते की चर्चा हमेशा होती है। रायगढ़ के टाइगर है, और एक बहुत ही अच्छे इंसान, मुझे अभी भी याद है, मैंने 2-3 बार तलोजा में कमेंट्री की, क्या उनका वो हॉस्पिटलिटी थी जब मैं उनके घर पे गया था, उनके पापा से लेके सभी बहुत अच्छा वहां पे मुझे ट्रीट किया गया, और मैं हमेशा ही खुद को लकी समझता हूँ कि हर क्रिकेटर्स काफी अच्छा यहाँ पे रहते हैं। गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाजी के लिए अनिकेत, सामने होंगे बल्लेबाज जुनैद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे अनिकेत। ओहो, यही इनकी खासियत है, ये गेंद को घुमाते काफी अच्छा है, और विकेट कीपर उस्मान पटेल ने बहुत अच्छी कीपिंग की। और एक बड़ा टूर्नामेंट हम अब सोच रहे हैं, रायगढ़ प्रीमियर लीग का हमने ऑक्शन देखा था, और बहुत कुछ होने वाला है, वहां पे भी बहुत सारे मैचेस अच्छे होने वाले हैं, वहां पे भी ध्यान होगा। फिर से अनिकेत सनप टू जुनैद, ये देखिए ये इनकी खासियत है। पहले क्यों कहा इनको फिरकी का गेंद जादूगर कहा जाता है, थोड़ा सा पीछे रखते हैं, बल्लेबाज की रीच में नहीं लगते, ये इनकी खासियत है, और इसीलिए बड़े बड़े टीमों में इनका चयन हमेशा होता है। ओवर नंबर चलता हुआ दूसरा, स्कोर बोर्ड की बात करें, स्कोर बोर्ड पे लगे 8 रन, ओवर नंबर चलता हुआ दूसरा, गेंदे हो चुकी 8, रन बने 8। ओहो, अच्छी गेंद, ये देखिए ये 3 गेंदे बिंदी आई है, इसका मतलब यह है कि बल्लेबाज थोड़ा सा भय में है। और लाइन और लेन देखिए, गेंद जिस तरह से टिप्पा आ रहा है, थोड़ा सा ये रिप्ले में देखिए, बल्लेबाज का बल्ला घूम रहा है पहले, गेंद आ रही है बाद में, इसका मतलब है कि गेंद थोड़ा सा रुक के आ रही है। ओवर नंबर चलता हुआ दूसरा, स्कोर बोर्ड पे लगे 8 रन। इस बार देखिए कट करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, 4 गेंदे अब तक बिंदी, क्या ये मेडन ओवर होगा? ये हो, जिस प्रकार से गेंदे कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑप्शन के बाहर रख रहे, घुमा रहे, और हम कह रहे वही जो प्रोग्राम आया था जहाँ पे काफी डांसर अच्छे नाचे थे, नच बलिए, यहाँ पे नचा रहे हैं बल्लेबाज को। फिर से ये 5वीं गेंद भी डॉट है, इसका मतलब अनिकेत सनप का यहाँ पे जादू है वो चलता हुआ। क्या इस टूर्नामेंट का ये पहला मेडन ओवर होगा ओपन के टूर्नामेंट में? और जुनैद को खुद से बात करनी होगी, उसे कहना पड़ेगा कि ऑल इज वेल, मैं कर सकता हूं, मैं मार सकता हूं, जिस प्रकार से तेंदुलकर ने कहा था मैं खेलेगा। इस बार हवा में गेंद जरूर है, लेकिन ये मेडन विकेट ओवर की तरफ
मेडन विकेट ओवर, लाजवाब गेंदबाजी, जरूर तारीफ करनी होगी अनिकेत सनप की। पहले ही मैच में मेडन विकेट ओवर, लाजवाब गेंदबाजी। हम हमारे साथी कमेंटेटर गिरीश के पास जाने वाले। गिरीश, काय वाटते ज्या पद्धतीने सामना पुढे चालला होता, पहिलं षटक 8 धावा, दुसऱ्या षटकात मेडन ओव्हर, या सामन्याचा विचार केला तर सामन्यावर इथे मात्र शिरसाट स्पोर्ट्स नि मात्र पूर्णपणे अंकुश ठेवलेला आहे। पहा का फिरकीचं जादूगार या खेळाडूला म्हटलं जातं ते आता दाखवलंय अनिकेत सानपने। दुसरं षटक हातात असताना एकही धाव खर्च केले नाही आणि एक गडी बाद केलाय, म्हणजेच एक चांगल्या गोलंदाजीचा नजर आपल्याला पाहायला मिळतो। पॉवर प्लेच्या षटकात जास्तीत जास्त धावा कुटण्याचा इथे मानस असतो। आता इथून उर्वरित 6 षटकांचा खेळ येणं शिल्लक आहे आणि या 6 षटकांच्या दरम्यान आता इथे अवश्य आहे, पाहूया आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल। राजू खुद कप्तान है और देखिए ये आप हाईलाइट देख सकते हो जिस प्रकार से वो मेडन ओवर गया था, आपको स्क्रीन पे हमारे एडिटर दिखा रहे हैं जिस प्रकार से, और ये जिस प्रकार से ये मैच चल रहा है हमने देखा है कि ये मैच काफी बड़ा होने वाला है। बड़ी बड़ी टीमें आज आने वाली हैं और बड़ी टीमों में जब मैचेस होते हैं ना तो वो देखने का मजा कुछ और होता है। हमने वो मैच देखा जिस प्रकार से पहले दिन की बात करें, बॉलीवुड हीरो रणवीर थे और अंडर 14 के फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच भी रणवीर थे। तो बहुत कुछ हुआ है गेंदबाजी में परिवर्तन। फिर से मोहम्मद इमरान जो अपना दूसरा ओवर करेंगे और उनके सामने होंगे बल्लेबाज राजू खुद कप्तान है और खड़े खड़े देखिए कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, वो रिप्ले जरूर देखना चाहेंगे जिस प्रकार से वो गेंद खेले। सिर्फ जगह से खड़े खड़े इस गेंद को खेलना चाहा, गेंद बल्ले पे आई जरूर लेकिन वो उतनी अच्छी गई नहीं। ओवर नंबर चलता हुआ तीसरा स्कोर बोर्ड पे लगे 8 रन मेडन ओवर किया था अनिकेत सनप ने। मेडन विकेट ओवर, ओहो ये खासियत है इनकी, ये भी काफी बड़े खिलाड़ी है, औरंगाबाद से आते हैं और जिस प्रकार से ये खिलाड़ी है, जिस प्रकार से बड़े टीम में इन्होंने अपनी जगह बना ली है, ये खिलाड़ी भी खास है क्योंकि ये टूर्नामेंट खास है तो खिलाड़ी भी खास होंगे क्योंकि बड़ी टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट का पहला इनाम 2,50,000 और वो चमचमाती ट्रॉफी। अच्छी गेंद। पिछले साल की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत पवार जी चौथे दिन यहाँ पे आए थे। उसके बाद आखिरी दिन अभी जो इंडियन टीम के स्कीपर हैं टेस्ट के मिस्टर अजिंक्य रहाणे सर, वो यहाँ पे आए थे। तो इस टूर्नामेंट की खासियत है बड़े बड़े सरप्राइजेस ये देते हैं। इस बार हवा में गेंद जरूर है, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये चौका आता हुआ और जो प्रेशर था उसे थोड़ा सा रिलीज करते हुए स्कोर की बात करें तो स्कोर बोर्ड में लगे 12। अब किसके 12 बजने वाले हैं ये तो मैच बताएगा, लेकिन अब स्कोर बोर्ड पे 12 रन लगे हैं तो इसका मतलब है कि ये मैच अच्छा होने वाला है। रिप्ले में आपने देखा किस प्रकार से गेंद में थोड़ा सा उछाल था, अतिरिक्त उछाल, बल्लेबाज ने उस उछाल को पूरी तरह से भापा और इस गेंद को खेल दिया बाउंड्री के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक गेंद को उठाए फील्डर थ्रो करे सिर्फ 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की बात करें स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 13 रन, 13 ऑन बोर्ड, 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आप देख रहे हो संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 का ये भव्य दिव्य आयोजन। तीसरी ओवर की अभी भी हम बात करें तो तीसरा ओवर अच्छा अब तक घटता हुआ, क्योंकि हम बात करें शिव मुद्रा निगड़ी की तरफ से तो एक चौका इस ओवर में जरूर आया है। फिर से गेंदबाज तैयार मोहम्मद इमरान। हा चौकार खूप महत्वाचा आहे चिराग सर, कारण या अगोदर ज्याप्रमाणे प्रेशर होतं फलंदाजावर आणि चौथ्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर आता स्ट्राइक रोटेट केलंय 5व्या चेंडूवर। जरूर आपने देखा कि जो स्कोर सिंगल डिजिट में था उसे डबल फिगर में उन्होंने लाया और उसके बाद यही कोशिश करनी होगी कि एक ओवर में, हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक है, उससे जो स्कोर का लेवल है वो बढ़ता रहे। और शिवमुद्रा निगड़ी ये सोच रही है, ये जानती है कि इस मैच का महत्व कितना है। स्कोर की बात करें, मैंने पहले कहा था कि सम्मानजनक स्कोर आपको बनाना होगा। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, हवा में गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर उसके नीचे, गलती नहीं करेंगे और एक विकेट का पतन, विकेट नंबर दूसरा जाता हुआ। हमारे डीजे के लिए थोड़ा सा आराम है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये म्यूजिक बजता हुआ क्योंकि धुन यहाँ पे बज रही है। विकेट जाने के बाद ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके गेंद और जिस प्रकार से कैच को लपका गया। बड़ी टीम है, बड़े
टीम की हम बात करें तो थोड़े सा गलतियों का जो प्रमाण होता है वो थोड़ा कम होता है। और 3 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड की बात करें तो स्कोर बोर्ड पे 13 रन। 8 से भी ज्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव जुड़ चुके हैं, उन सभी का स्वागत है। जो दर्शक यहाँ पे आए हैं इस मैच को देखने के लिए ग्राउंड पे, उनका भी स्वागत है। आखिरी दिन के लिए आपके लिए सरप्राइजेस है, सेलिब्रिटीज वो अलग चीज है, लेकिन 3 बाइसाइकिल्स आपके लिए राजू दादा की तरफ से मिलने वाली है, तो आप जरूर आना आप में आखिरी दिन में, क्योंकि आखिरी दिन में बहुत कुछ सरप्राइजेस आपके लिए है, उसके बारे में चर्चा जरूर होगी। लेकिन हमारे प्रशांत सर जैसा हमेशा कहते हैं कि चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब चर्चा ज्यादा होती है तो खर्चा भी ज्यादा होता है। स्कोर की बात करें, 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड पर लगे 13 रन। अब देखना है कि 3 ओवर समाप्त होने के बाद अब क्या रणनीति। लेकिन यहाँ पे देखिए अनिकेत सनप को कंटिन्यू किया जा रहा है। अनिकेत सनप का जो कोटा है वो पूरा किया जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहला ओवर मेडन करने के बाद उनके ही हाथ में अब गेंदबाजी का भार दिया जाता हुआ। अमीन न्यू मैन इन। राजू और अमीन ये 2 बल्लेबाज, क्योंकि प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी अब डकआउट्स में विश्राम कर रही है। संदीप कदम मेमोरियल कप ये 10वां साल है, सीजन 10, और सीजन 10 में ये 6ठा दिन। गेंदबाज फिर से अनिकेत, सामने होंगे बल्लेबाज अब अमीन। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये एंगल बनाने की कोशिश हमेशा करते हैं, वही एंगल फिर से। ये बॉल, यू मिस मी, आई डेफिनेटली हिट यू। गेंद अंदर और डंडी बाहर, ये होता है। ये खराब शॉट सिलेक्शन देखिए, गेंद लोअर फुल टॉस थी, गेंद तक नहीं पहुंचे। और हमेशा जब हम हाईवे पे भी जाते हैं तो हमेशा पढ़ते हैं, नजर हटी तो फिर दुर्घटना घटी। गेंद बल्ले पे आनी चाहिए। देखिए ये फुल टॉस थी, सिर्फ ग्लांस करना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधी अंदर आती हुई विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर 3। अनिकेत सनप की बात करें तो पूरी तरह से मैच में उन्होंने अंकुश लगा दिया है, रनों पे अंकुश लगा दिया है, क्योंकि पहला मेडन विकेट ओवर उन्होंने किया, उसके बाद आए, उसके बाद भी इन्होंने सफलता हासिल की है। अब अमीन की पारी समाप्त होती हुई नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आएंगे। संदीप, देखना है संदीप किस प्रकार से अब बल्लेबाजी करेंगे। संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 जिसके आयोजक है माननीय श्री राजू मिसाल सर, और उनके साथ उनके जो टीम है बॉर्न क्रेजी स्पोर्ट्स क्लब हर साल इस टूर्नामेंट को एक अलग मुकाम पे लेके जाती है। आप देख रहे हैं सामने बहुत सारे जो लाइन से प्ले मैचेस, विन हार्ट्स, और आप यहाँ पे खेलो और लोगों के दिलों को जीतो, ये हमेशा कहा जाता है। और बहुत सारे खिलाड़ियों ने लोगों के दिल जीते हैं, उसके बारे में भी चर्चा होने वाली है। इस बार ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बल्लेबाज पहुंच नहीं पा रहे। अनिकेत सनप अपना जलवा बिखेर रहे। हम हमेशा बात करते हैं जब मिट्टी की विकेट होती है ना, फिर मिट्टी की विकेट में अनिकेत सनप को खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके टिप्पे काफी अच्छे होते हैं और उसी टिप्पे पे लगातार गेंदबाजी वो करते रहते हैं। अनिकेत इस बार सम्मान दिया, लेकिन कोई रन, क्या रन होगा यहाँ पे। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। अनिकेत सनप थोड़े से लेती थे, अगर थोड़ा उन्होंने क्विक दिखाया होता तो कुछ अलग चीज हो जाती, लेकिन 1 रन। स्कोर की बात करें तो स्कोर बोर्ड में लगे हैं। यस, यहाँ पे अंपायर थर्ड अंपायर की ओर बड़े हैं, क्योंकि वो नो चेक करना चाह रहे हैं। बंस संघ पिंपरी चिंचवड वर्सेस विनर, ये 2 टीमें अब तैयार हैं। बंस संघ पिंपरी चिंचवड, हमें अभी भी याद है पिछले साल जब हमने यहाँ पे टूर्नामेंट किया था, उसके बाद फिर से दिनेश अन्ना, आकाश शेट्टी, इनका टूर्नामेंट हमने यहीं पे किया था। वही टीम, वही जो सारे खिलाड़ी वहां से उभर के आए, उनको एक बड़ा मंच यहाँ पे दिनेश अन्ना और उनकी पूरी टीम जो है उनके माध्यम से यहाँ पे दिया जा रहा है। यस, यहाँ पे चेक किया जा रहा है, नो, हम नो चेक कर रहे हैं। ये फेयर डिलीवरी है, ये नो बॉल नहीं है। यस, लाइन पे पैर परफेक्ट है और वही हमने चेक किया। तो बहुत सारी हम यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करके दे रहे हैं, लेकिन जो टीमों के लिए है सिर्फ एक रिव्यू है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अंपायर्स कॉल होगा तो अंपायर्स
अंपायर्स वहां पे जरूर दे सकते हैं यहाँ पे कॉल, लेकिन टीमों के लिए सिर्फ एक एक रिव्यू यहाँ पे उपलब्ध है। इस बार अच्छी गेंद अनिकेत सनप पूरी तरह से बांध के रख रहे हैं बल्लेबाजों को। स्कोर की बात करें, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 14 रन, ओवर नंबर चलता हुआ अब तक ये चौथा। और देखिए जिस प्रकार से अनिकेत सनप लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को इन्होंने बांध के रखा है। ये इनका दूसरा ओवर है और अब तक इन्होंने रन दिए है। लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को खेला ऑन साइड के क्षेत्र में जहां पे रवि लिंगाला खड़े हैं। थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं। फिर से कमेंट्री बॉक्स में गिरीश के पास जाएंगे। जर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या धावफल कव्हर लागतात 15 धावा आणि काय सुरेख गोलंदाजी करतोय अनिकेत सानप। अनिकेत सानप विषयी सांगायचं गेलं तर टेनिस क्रिकेट विश्वातील हेही एक मोठं नाव। आणि पहा, टेनिस क्रिकेटमध्ये गोलंदाजी करत असताना फिरकी गोलंदाजी करणं खूप कठीण असतं आणि या फिरकी गोलंदाजीने तो आता सध्या फलंदाजांना नाचवतोय। आता इथे स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये एक धाव घेतली जाईल, एकेरी धावेने समाधान मानावं लागेल। 4 षटकांचा खेळ आता इथे होतोय समाप्त आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 16 धावा धावफलकावर लागत असताना शिवमुद्रा निगडी संघाच्या। आता ड्रिंक्स ब्रेकची वेळ होते आणि ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये जाते। आपण पाहताय मान्य श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 पर्व 10वा आणि पर्व 10वा सुद्धा तितकंच दिमागदार आहेत, कारण या संपूर्ण स्पर्धेचे आयोजक राजू मिसाळ साहेब आहेत। सध्या विरोधी पक्षनेते आहेत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे, तसंच माजी उपमहापौर, विद्यमान नगरसेवक आणि त्याचबरोबर यशस्वी उद्योजक। पहा ऑन स्क्रीन पाहू शकाल इथे 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी गमावलेत आणि काय सुरेख गोलंदाजी केलंय अनिकेत सानप आणि त्याचबरोबर मोहम्मद इम्रानने। सध्या शिरसाट स्पोर्ट्स क्षेत्ररक्षण करत असताना त्याचबरोबर प्रथमतः फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतो शिवमुद्रा निगडी संघ नाणेफेचा कौल जिंकून आणि पहिल्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 16 वर गाडी आपल्याला पाहायला मिळते। अजूनही इथून 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि या 4 षटकांच्या दरम्यान जास्तीत जास्त धावा इथे यस जमवायला गिरीश, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। ये देखिए जो जिस प्रकार से ये ओवर सारे गिरे हैं ना, ये ओवर आप देखिए अनिकेत सनप का वो स्पेल, ये हाइलाइट्स देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, क्या गेंदबाजी की। ये सारे गेंदबाजी के जो विश्लेषण है हमारे एडिटर आपको दिखाते हुए किस प्रकार से वो गेंदबाजी उन्होंने की और क्या उन्होंने की। ये देखिए ये काफी बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाजों को मौका ही नहीं दिया खुल के खेलने का, ये अनिकेत सनप की खासियत रही है। ये देखिए ये जो उनका काम है वो बखूबी निभाते हैं और आज भी इस मैच में दिखाते हुए। ये हाइलाइट्स आपको दिखा रहे हैं हमारे एडिटर्स, काफी अच्छा काम श्री लाइव वीडियोस के माध्यम से सारे उन खिलाड़ी कर रहे हैं। और देखिए ये विकेट, जो विकेट वहां पे गया था वो विकेट को भी दिखाते हुए सारा काम यहाँ पे श्री लाइव वीडियोस ने किया है। पिछले 6 दिनों से अच्छे व्यूवर्स ने इस टूर्नामेंट को सराहा है और जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि 4 लाख से भी ज्यादा व्यूवर्स ने इस टूर्नामेंट को देखा पिछले 5 दिनों में। अब ये आंकड़ा और आगे जाने वाला है क्योंकि आज ओपन के मैचेस है, तो ओपन के मैचेस में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। जो सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन, उन सभी का स्वागत है। आप देख रहे हो संदीप कदम मेमोरियल ट्रॉफी का ये भव्य दिव्य आयोजन। तर 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतो आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 16 वर 3 गडी बाद झालेत। आता 5वं षटक हाताळण्यासाठी पाहूया शिरसाट स्पोर्ट्स संघाच्या वतीने कुठला गोलंदाज येईल। सध्या ड्रिंक्स ब्रेकची वेळ झाली आणि ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये इथे चर्चा केली जाते। एक चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळल्या मोहम्मद इम्रान आणि त्याचबरोबर अनिकेत सानपने, ज्यांनी काय जबरदस्त गोलंदाजी केलंय। फिरकीचा जादूगार आज त्याची जादू मैदानाच्या आतमध्ये बिखरत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। एक चांगलं आयोजन व नियोजनाच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतोय। आजचा 6वा दिवस आहे, खुल्या गटाकडे आपण वळतोय आणि आजच्या 6व्या दिवसातील पहिला सामना मैदानाच्या आतमध्ये। आता ड्रिंक्स ब्रेकची वेळ इथे समाप्त झाल्यानंतर आता पुढे रणनीती काय असेल, फलंदाजांची काय स्ट्रॅटेजी आहे हे सुद्धा पाहण्याजोग करेल। मैदानाच्या आतमध्ये विचार केला तर संदीप आहे आणि त्याचबरोबर राजू, हे 2 फलंदाज आज त्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी आहे आणि जबाबदारीने आज चांगली फलंदाजी करावी लागेल आपल्या संघासाठी। आपण पाहतायत संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 मोठा सामना। जर शिरसाट स्पोर्ट्स संघाचा विचार केला तर या संघात उस्मान पटेल सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतो, ज्या खेळाडूची सगळेच प्रेक्षक वर्ग मोठ्या उत्साहाने आतुरतेने वाट पाहत होते, तो खेळाडू आता दाखल झाला या स्पर्धेत। आपण पाहतायत ही स्पर्धा मदनलाल लिंगराच्या मैदानावरून थेट श्रीलाईव्हच्या
माध्यमातून तुमच्या पर्यंत पोहोचवली जाते. आमचे कॅमेरामॅन मनीष नेजाई असतील, तुषार पागधरे, जलमेश मेहर आणि त्यांची संपूर्ण टीम. तसंच डिजिटल एडिटर व स्कोरिंगच्या भूमिकेत कुणाल पागधरे, मनीष तामोरे ही संपूर्ण टीम एक चांगलं कार्य करते. तसंच आमच्या बरोबर आमचे साथी समालोचक टेनिस क्रिकेटचा बुलंदाबाज चिराग मेहर आणि त्याचबरोबर 10 राज्यस्तरीय तसंच 8 राज्यात ज्यांनी समालोचन केलं असे प्रशांत आदवडे सर, ज्यांच्या मुखातून राष्ट्रभाषा हिंदी आणि मातृभाषा मराठीमध्ये आपण समालोचन ऐकतोय. आणि मी स्वतः गिरीश तामोरे तुमच्यापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेचं धावतं बोलता आढावा घेऊन येत आहेत. तर जाऊया आता 5वं षटक मार्गस्थ होते. 5वं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर इथे सज्ज होते गोलंदाज शिरसाट स्पोर्ट्सच्या वतीने. पाहूया आता उर्वरित 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. सुनील आता 5वं षटक हातात आहे. समोर फलंदाज सज्ज. 5व्या षटकातील पहिला चेंडू पाव ऑफस्टिकच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न. पंचांचा इशारा येईल यस वाईट चेंडू. आणि आमच्या बरोबर जोडले जात आहेत आमचे साथी समालोचक प्रशांत आदवडे सर. आपलं सहर्ष स्वागत. शुक्रिया गिरीश. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा. जिस तरह से अनिकेत सानी के पर भी निगाहें रहेगी. सुनील गेंदबाजी कर रहे हैं. ओ अच्छी गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद. टप्पा खाने के बाद एक बार फिर वो थोड़ी बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद को बैकफुट पर खेलने की कोशिश कर रहे थे. तो गिरीश थोड़ा सा आगे आके खेलने की जरूरत है, फ्रंट फुट पर खेलने की जरूरत है. जितना आप बैकफुट पर खेलेंगे गेंदबाज आपको खेलने नहीं देंगे. गेंद को पढ़ना बहुत जरूरी है और गेंद की लाइन की तरफ जाना बहुत जरूरी है. अच्छी गेंदबाजी सुनील द्वारा. आता धावा इथून पुढे बनवणं हेही खूप आवश्यक आहे. कारण समोर शिरसाट स्पोर्ट्स संघ ज्यात रायगडचा टायगर आहे आणि त्या संघासमोर जर इथे आव्हान उभं करायचं असेल तर मग फलंदाजी करणं आवश्यक आहे. चौकार षटकारांची आवश्यकता आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी यावेळी पहा वारंवार फटके मारण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र प्रयत्न फसताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रशांत सर गिरीश देखिए जब टिप्पा ऑफ टर्न के बाहर है वहां से गेंद बाहर की तरफ निकल रही तो इसका मतलब क्या कि आप अगेंस्ट द स्विंग खेल रहे हैं. अगेंस्ट द स्विंग खेलना इतनी आसान बात नहीं. बहुत ही अच्छी और नपीतुली गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज. कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस वक्त गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे. सदी भी गेंदबाजी क्लास है. पहले अनिकेत सानप ने इतनी उम्दा गेंदबाजी की है, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की है तो ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला. बल्लेबाज को एक कदम आगे सोचना चाहिए. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू आहे. येस वाईट चेंडू आता हाताला जाईल. पहा चांगली लाईन लेंथ हाताळली जाते सुनीलच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर वाईट चेंडू हाताळणं कितपत योग्य असेल प्रशांत सर. थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश की और टप्पा खाने के बाद उछाल भी ज्यादा मिला और इसके साथ स्विंग भी ज्यादा है. गेंदबाजी करने के लिए सुनील प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं. बाहरी किनारा लगा. अनिकेत सानप है इस बार थर्ड मैन पर. अच्छी फील्डिंग नहीं है, 1 रन का इजाफा होगा. इस वक्त अगर देखें तो बल्लेबाजी करने वाली टीम संघर्ष कर रही है, रनों के लिए जूझ रही है और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी. 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है. अभी तक फिलहाल अगर देखें तो गिरीश गेंद बल्ले के ऊपर हावी है. तर 20 धावा धावफलकावर लागतात 3 गडींच्या मोबदल्यात. आता 5व्या षटकातील 5वा चेंडू. यावेळी फुलटोस आहे. चेंडूला ढकललाय. तिथे क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय का? यस क्षेत्ररक्षक पोहोचेल वेगाने आणि तो चेंडू कलेक्ट करून फेकीपर्यंत आता 2 धावा मिळतील. 2 धावा आता इथे घेतल्या जातील. दुहेरी धाव्याने धावफलक हलणार. प्रत्येक धावा आता इथून पुढे खूप महत्वाची आहे शिवमुद्रा निगडी संघासाठी. कारण ज्याप्रमाणे 3 फलंदाज बाद झालेत आणि धावांवर इथे अंकुश लावलाय. अनिकेत सानप असेल, मोहम्मद इम्रान असेल आणि त्याचबरोबर आता सुनील सुद्धा एक चांगली लाईन लेंथ हाताळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. थोडंसं फंबल गोलंदाजी मार्कवर सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल 5वं षटक मार्गस्थ आहे आणि 5व्या षटकात सुद्धा या फलंदाजांना बांधून ठेवण्यात यशस्वी ठरलेत गोलंदाज. यावेळी पाकट करण्याचा प्रयत्न इथे उस्मानच्या आता चेंडू होता. आता 1 धाव इथे मिळणार. झेल सोडला आणि एकेरी धावेने षटक संपतंय तर 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 23 धावा धावफलकावर लागतायत. बिल्कुल ये गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन इस बार इतना रूम नहीं था. काफी ऑफ टाइम के बाद पहले से आए थे और इस बार बाहरी किनारा लगा था. उस्मान ने कैच छोड़ा है. जीवनदान बल्लेबाज को मिलता हुआ 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. रन संख्या 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट मैदान के अंदर चल रही है. काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो इसके बाद में जो मुकाबला है उसकी अनाउंसमेंट भी थोड़ी देर के बाद होने वाली है. आप देख रहे हैं संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 आज का 6ठा दिन. आज ओपन हाफ है.
पहले बल्लेबाजी करते हुए 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्ति के बाद राजू के 7 पर एक तरफ संदीप ने 5 रन बनाए, लेकिन समय ज्यादा रहे। स्ट्राइक रेट की बात करें तो गिरीश दोनों का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। इसका मतलब इन्होंने ज्यादा बिंदी गेंदें खेली है, बीच में वो जो बड़े शॉट आने चाहिए तो वो बड़े शॉट नहीं आ रहे, इसीलिए वो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। साझेदारी बनाने की कोशिश अच्छी है। 8 ओवर का मैच है। गेंदबाजी में परिवर्तन, किरण को मौका मिलेगा। ओ अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर ज्यादा उछाल तो नहीं है, कट करने का प्रयास दोबारा किया गया था, बात अभी भी नहीं बन रही है। इस बार सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, किरण गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत होती हुई रन संख्या 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टप्पा खाने के बाद उछालता पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा कबर की तरफ आते हुए इस गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से फील्ड किया। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ, धीमी रफ्तार के साथ रन बन रहे। रन संख्या 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहले जो 2-3 ओवर थे वहां बल्लेबाजों ने निराश किया, शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं था, सदी भी गेंदबाजों की तरफ से। कदमों का इस्तेमाल ये आपको पहले करना था, ये बेहतर है। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी है। शुरू में अगर इस तरह से आप गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी करते तो यहाँ स्कोर जो 24 है ना वो 40 के ऊपर होता, वो नहीं किया, इसीलिए परेशानी है। बल्लेबाज धीरे धीरे रंग में आ रहे हैं। आता 6वा षटक मार्गस्थ झाल्याने 6व्या षटकाच्या पहिल्या 3 चेंडूचं विश्लेषण केलं तर 3 चेंडूंच्या मोबदल्यात बिनगडी बाद करून 2 धावा खर्च केल्यात किरणने। पुन्हा एकदा यावेळी गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे तिथे आता चेंडू निघून जाईल, क्षेत्ररक्षक आहे तो चेंडू कलेक्ट करून फेकेपर्यंत एकच धाव मिळणार। आता चौकार षटकारांची सुद्धा आवश्यकता असेल, कारण आपण पाहिलं तर चौकार षटकार मारण्यासाठी कुठलीच संधी दिली जात नाही प्रशांत सर। बिल्कुल, एक बार फिर देखें जिस तरह से अभी जो शुरुआत में कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश बल्लेबाजों ने की है तो थोड़ा बेहतर खेल रहे हैं। 26 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार उड़ाया आसमान की तरफ, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, दैट शुड बी टेकन। यस इट इज। चौथे विकेट का पतन, बल्लेबाज राजू बैक टू द पेबल जाते हुए एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अच्छी गेंदबाजी, एक तरफ टेनिस विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मैदान के अंदर है तो इसका भी परिणाम देखिए, बहुत ही अच्छी नबीतुली गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाजों के लिए रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। आकाश शेट्टे और विनर टीम के कप्तान को मैं दरखास्त करना चाहता हूं, प्लीज आइए हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ, आपको रिपोर्टिंग करना है, फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। आज का 6वां दिन संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 का क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। और प्रतियोगिता की बात करो तो पिछले 5 दिनों में शानदार जो कि मैचेस हुए हैं, रोचक मुकाबले हुए हैं। बढ़ रहा है रोमांच, बढ़ रही दिलचस्पी, बढ़ गए दर्शक काफी। और कौन जीतेगा संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 की ट्रॉफी, ये बहुत महत्वपूर्ण 6वां ओवर प्रगति पर है। ओपनर के बाहर इस बार गति का इस्तेमाल किया, अनिकेत सानप ने इस गेंद को फील्ड किया गली की तरफ, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा किया अनिकेत सानप ने। और एक तरफ किरण ने, अनिकेत सानप की बात करें तो ये एक लेदर बॉल के खिलाड़ी है। जब सावरटी के मैदान पर 6 साल पहले आए थे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए, उससे पहले वो टूर्नामेंट भी खेल रहे थे तो चैंपियन ट्रॉफी भी खेल रहे थे, ये सारी चीजें हुई थी। तो इन्होंने लेदर बॉल में 7 विकेट लिए थे, तो लेदर बॉल का एक्सपीरियंस है, इससे एक बार फिर इनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी। पिछले साल थोड़ा फिटनेस से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इस साल फिट होकर आए हैं, बहुत अच्छे रिदम के साथ इन्होंने गेंदबाजी की है। ओवर देखिए, 6 ओवर का खेल समाप्त होता है। रन संख्या कुल मिलाकर 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड। नाउ नीड्स पार्टनरशिप, साझेदारी चाहिए, तब जाकर एक बार फिर वो मैच बनेगा, टोटल बनेगा तो बैटल बनेगा। यहाँ बैटल बनाने के लिए एक बार फिर वो फाइटिंग टोटल बनाना बहुत जरूरी। अभी गेंद बल्ले के ऊपर हावी है। तर 6 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 27 धावा धावफलकावर लागताना आपल्याला पाहायला मिळतात। अजूनही 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे। काय दबदबा निर्माण केला आपल्या गोलंदाजीने इथे शिरसाट स्पोर्ट्स संघाने। अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहतोय। तर मोहम्मद इम्रानने पहिलं षटक हाताळलं, त्यानंतर दुसरं षटक अनिकेत सानपने हाताळलं, त्यानंतर वैयक्तिक 3रं आणि सांघिक 5वं षटक सुनीलने हाताळलं, ज्याने एक चांगली गोलंदाजी केली, कौतुक करेल। त्यानंतर किरणची सुद्धा एक अप्रतिम गोलंदाजी होती। या 6 षटकांचा खेळ आता इथे समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या धावफलकावर 27 लागतायत। अजूनही 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि प्रशांत सरांनी म्हटल्याप्रमाणे आज फायटिंग करावी लागेल। समोर जरी बलाढ्य संघ असला तरी आज धावा इथे जमावणं खूप आवश्यक आहे। आपण पाहू शकाल संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 या संपूर्ण स्पर्धेचे आयोजक राजू मिसाळ साहेब आणि त्यांच्या संकल्पनेतून
ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. या स्पर्धेचा आज 6वा दिवस. खुला गट पाहतोय. पहिला सामना आणि पहिल्या सामन्यातील पहिलं सत्र. आता गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होत असताना शिरस्वाड यावेळी पहा इथे अमोल दुबे. येस, अमोल दुबे आपल्याला पाहायला मिळतो. संघाचा कर्णधार सुद्धा आहे. आता पाहूया तो कशी गोलंदाजी करणार. पहिल्या चेंडूवर आता इथे एकेरी धाव घेतली जाते. एकेरी धावेने धावफलकाला धावसंख्येचा विचार केला तर 28 धावा धावफलकावर लागत असताना इथे 7वं षटक आता मार्गस्थ झालाय. 8 षटकांचा सामना आहे. किती धावसंख्या इथे जमावल्या जातील पाहण्याजोग करेल. एक चांगली लढत आपल्याला दोन्ही संघांमध्ये पाहायला मिळते. यावेळी 5 चेंडू फळीची घेऊन गॅप मध्ये आता निघून जाईल. सीमा रेषा बाहेर चौकार. आता पहा चौकार येतोय. हा चौकार भरपूर महत्वाचा असेल. 4 धावा आता इथे मिळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. या चौकाराने धावसंख्या वाढेल. 32 धावा धावफलकावर लागत असताना या अगोदर बांधून ठेवला होता दोन्ही फलंदाजांना आणि आता समीर पठाणच्या फळीतून हा चौकार येतोय. भरपूर महत्वाचा हा चौकार आहे. थोडस प्रेशर आता रिलीज झालं असेल. या पहिल्या सत्रातील दुसरा चौकार येतोय फलंदाज समीरच्या फळीतून. या अगोदर संधीच दिली जात नव्हती फलंदाजांना या शिरसाट स्पोर्ट्स संघाच्या वतीने गोलंदाजी करत असताना. अमोल यावेळी पुन्हा एकदा चेंडू फळीची घेऊन इथे यष्टीरक्षक उस्मान पटेलच्या हातातून चेंडू निसटतोय आणि त्याचा फायदा आता एकेरी धावेत होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 1 धावा आता इथे मिळेल. 7वं षटक मार्गस्थ आहे. 7व्या षटकात आता चौकार आला एक. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि या 3 चेंडू मागे सुद्धा चौकार षटकार इथे टोकावे लागतील फलंदाजांना. अमोल हे एक मोठं नाव आहे. संघाचा कर्णधार आहे आणि सध्या तो वेगवान गोलंदाजी करतोय. पहा पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू होता. त्या चेंडूला ढकललाय डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात. एक धावा आता इथे खर्च केल्या जात आहे. चौकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा संधी दिली जात नाही दोन्ही फलंदाजांना. एका बाजूला विचार केला संदीप जो 10 धावांवर खेळतोय 12 चेंडू फेस करून, तर दुसऱ्या बाजूला समीर पठाण ज्याच्या फळीतून एक चौकार आलाय आणि तो सध्या 5 धावांवर खेळतोय. 4 गडी बाद झालेत. आता आखो टप्प्याचा चेंडू आहे. फाईनच्या रिझन मध्ये चेंडूला ढकललाय. चेंडू निघून जाईल सीमा रेषा पार. 4 धावेंसाठी हा येतोय संदीप कदम मेमोरियल कप चौकार. तो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता है इस बार. थोड़ी लेग स्टंप की तरफ गेंद थी. बल्लेबाज के लिए बैकफुट पर समय था. उसका बहुत ही जबरदस्त फायदा उठाते हुए शानदार तरीके से फाइनल की तरफ खेलते हुए अच्छा स्ट्रोक जरूरत है क्योंकि रन चाहिए. अगर स्कोरबोर्ड पर रन बनेंगे तो बाद में गेंदबाजों को कुशन मिलेगा. 7वां ओवर प्रगति पर है. 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर. और समीर की बात करें तो 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और संदीप 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. दोनों बल्लेबाज वैसे अगर देखें तो सेट हैं. गेंदबाजी करने के लिए अमोल दुबे. इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. इस बार टाइमिंग अच्छी नहीं कर पाए. गेंद को कवर की तरफ खेलना चाहते थे. गेंद मिड ऑफ की तरफ जाती भी. लॉकअप पर खिलाड़ी मौजूद है और रन संख्या 39. 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ जाना चाहते हैं. अमोल दुबे की ये गेंद तीसरे अंपायर की तरफ एक बार फिर जाना चाहते हैं. गौदेवी गाउटान विग्नर द अलीबाग टीम के कप्तान को मैं दरखास्त करना चाहता हूं प्लीज आप रिपोर्टिंग करें. गौदेवी गाउटान और विग्नर द अलीबाग टीम के कप्तान को मैं दरखास्त करना चाहता हूं प्लीज रिपोर्टिंग करें. ऑन स्क्रीन देखें. ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है. क्रिकेट में एक थोड़ा सा सुधार आया है. टेनिस क्रिकेट में जैसे अगर देखें तो प्राइस बढ़ गए हैं. बहुत सारी जो कि अच्छी चीजें हो रही है. 39 4 विकेट का नुकसान पर अब एक बार फिर वो स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा बदला होगा. नो बॉल है तो इसका मतलब फ्रीड भी होगा तो एक बार फिर वो सर के ऊपर से हाथ घूमता हुआ. 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 विकेट खोने के बाद अब दोनों बल्लेबाज साझेदारी बना रहे हैं मैदान के अंदर. अक्षय और संजय भालेराव हमारे दोनों ऑफिशियल. अजय आवले हमारे तीसरे ऑफिशियल हैं. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 का क्रिकेट का घमासान आप देख रहे हैं. बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट आप देखते हुए काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सभी का स्वागत है. गेंदबाजी करने के लिए अमोल. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज संदीप. संदीप ऑन स्ट्राइक. ओ इस बार तेज रफ्तार की गेंद थी. वाइड यॉर्कर. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. आखिरी गेंद पर बिनती 40 रन और यहाँ देखिए तो 40 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर. तो दबाव है अभी भी बल्लेबाजों के ऊपर. जिस तरह से मुकाबला चल रहा है
गिरीश क्या लग रहा है यहाँ से ये आखिरी ओवर है, क्या 50 के पार जा सकते हैं या एक बार फिर 60 के आसपास? जाऊ शकतात. इथून 50 पेक्षा अधिक धावा आता बनवावे लागतील. सध्या जर विचार केला तर 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5.85च्या सरासरीने धावतो शिवमुद्रा निगडी संघाने. त्याचमुळे 40 धावा धावफलकावर लागतात. 4 गडी गमावलेत. आता इथून चांगली फलंदाजी आवश्यक आहे. 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. शेवटचं षटक हानामारीचं षटक ओळखलं जातं आणि या हानामारीच्या षटकात आता हानामारी करावी लागेल. व्यासपीठावरती माजी नगरसेवक आदरणीय जगदीशजी शेट्टी साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021च्या या क्रिकेटच्या महासंग्रामध्ये सर आम्ही आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. क्लीन बॉल्ड, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी किरण द्वारा, तेज रफ्तार की गेंदबाजी ब्रॉकोल में डालते हुए और चारों खाने चीत कर दिया. थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाने की कोशिश, बैट और पैड के बीच में वो फासला है, उस फासले को चीरती हुई गेंद सीधी स्टंप पर टकराती हुई. शानदार गेंदबाजी, 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता मिली है. ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है. एक तरफ अगर देखें तो सिरसा स्पोर्ट की टीम है, अंबादास सिरसाट, अतुल सिरसाट. यहाँ अगर देखें तो अतुल सिरसाट हमारे कॉम्बस में है. शिवमुद्रा निगड़ी के पास कोई सुपरस्टार नहीं है. दबाव है इनके ऊपर. और गावदेवी गाउटम विघ्नहर्ता लिबाग टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज रिपोर्टिंग करें. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर तैयार. किरण लंबे रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही नब्बी तुली गेंदबाजी, शुरुआत बहुत अच्छी करते हुए और मैदान के अंदर ये निर्णायक ओवर चल रहा है. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 की बात करें तो राजू जो मिसाल इस टूर्नामेंट के करता धरता आयोजन करता. बलून की तरफ एक बार फिर आप देख सकते हैं विरोधी पक्ष नेता राजू जो मिसाल. गेंदबाजी करने के लिए किरण, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं मनीष. सुंदर गेंदबाजी. वैसे अगर देखें तो बल्लेबाजों का फुटवर्क नहीं चल रहा है, गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी नहीं हो रही, तो गेंदबाजों को और आसान बन रहा है. गेंद बल्ले के ऊपर हावी है. मैग्निफिसेंट बॉलिंग, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजी ने की है. पहा शेवटचं षटक मार्गस्थाने, या शेवटच्या षटकात सुद्धा आपला दबदबा. किरण आता यावेळी पहा पुन्हा एकदा फळी फिरवण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडू पडल्यानंतर थेट उस्मान पटेलच्या हातात, जो सध्या यष्टीरक्षक आहे सिरसाट स्पोर्ट्स संघाचा. एक चांगली गोलंदाजी झाला आतापर्यंत. 8वं षटक मार्गस्थ आहे. 8व्या षटकाचा विचार केला, धावसंख्या 40 आपल्याला पाहायला मिळते आणि 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. आपण पाहत होतो की अजून 50 पेक्षा जास्त धावा बनवणं इथून आवश्यक होतं. शेवटच्या षटकात चौकार षटकार मारणं आवश्यक होतं, ते पाहायला मिळत नाही आणि त्यात किरण आपल्या संघासाठी आशेचा किरण बनलाय. आता पहा इथे चेंडू आता निघून जाईल का सीमारेषा पार? यस, आता निघून जाईल चेंडू सीमारेषा पार. 1 बाउन्स, 4 धाव्यांसाठी. आता चौकार येतोय. या शेवटच्या षटकात पहिलाच चौकार येईल या 4थ्या चेंडूवर. म्हणजेच अजूनही 2 चेंडू मागे एक चांगली फलंदाजी करणं आवश्यक आहे. 4 धावेने धावसंख्येचा विचार केला तर 44 धावा धावफलकावर लागतात. अजूनही 2 चेंडू मागे धावा येणं खूप आवश्यक आहे, कारण समोरच्या संघाचा जर विचार केला तर बलाढ्य संघ आहे आणि ज्या संघात उस्मान पटेल आपल्याला पाहायला मिळतोय, रायगडचा टायगर, मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा यावेळी पहा सुरेख गोलंदाजी होते. संधी दिलीच जात नाहीये या फलंदाजांना. किरण सुद्धा एक चांगली गोलंदाजी करतोय शिरसाट स्पोर्ट्सच्या वतीने. एक चांगलं त्यांची रणनीती आहे मैदानाच्या आतमध्ये. जिस तरह से ये बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक चौका, एक सिंगल, शॉट सिलेक्शन इनका अच्छा है. क्या उनका थोड़ा सा ऊपर भेजने की जरूरत थी. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ये देखिए, ये जो कि एक बार टप्पा खाने के बाद जो उछाल लेते हुए गेंद बैकफुट पर खेलने की कोशिश, गेंद को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं. गेंद को परखना बहुत जरूरी है, गेंद को पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप पोजीशन बना पाएंगे. अभी तो जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बैकफुट पर कर रहे हैं. ओवर की बात करें तो इस बार 8 ओवर का खेल और 8 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 46, 5 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हुई है. 8 ओवर में 46 रन बने हैं. बहुत ही बेहतरीन जो कि गेंदबाजी का मुजाहिरा गेंदबाजों की तरफ से हुआ. सिरसाट की टीम ने शानदार गेंदबाजी की है. टोटल इतना बड़ा नहीं है और बल्लेबाजी तगड़ी है. 47 का लक्ष्य रहेगा. या स्पर्धेच्या माध्यमातून तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. आपण बघतोय संदीप कदम मेमोरियल कप 2021. अमोल दुबे, सर्वजण डगआउटच्या दिशेने जा प्लीज. तर पहा आता इथे 47 धावा
शिवमुद्रा निगडी संघाने आणि या 47 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उस्मान पटेल सुद्धा मैदानाच्या आतमध्ये जाईल. पाहूया एका चांगली लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. आपण पाहतायत मान्य श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 हे वर्ष आज खुला गट आहे आणि खुल्या गटातील 6व्या दिवसातील पहिला सामना रंगतोय शिरसाट स्पोर्ट्स विरुद्ध शिवमुद्रा निगडी या दोन संघात. प्रथमतः फलंदाजी करत असताना एक चांगली गोलंदाजी मोहम्मद इम्रान असेल, त्याचबरोबर अनिकेत सानप ज्याने विकेट मेडन षटक हाताला दुसरा आणि त्यानंतर त्यांनी आपल्या फिरकीच्या गोलंदाजीने इथे बांधून ठेवलं होतं आणि त्याचबरोबर त्यांना साथ देत सुनील असेल, किरण एक चांगली गोलंदाजी केली. कौतुक करावं लागेल त्यांचं आणि त्याचमुळे पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर इथे 46 धावा बनवून 47 धावांचं लक्ष उभं केलंय. म्हणजेच 48 चेंडू आणि 47 धावांचं लक्ष आहे शिरसाट स्पोर्ट्स संघासमोर. पाहूया या 8 षटकांच्या दरम्यान या 47 धावांचा पाठलाग करत असताना आता शिवमुद्रा निगडी संघ कशा प्रकारे कमबॅक करेल मैदानाच्या आतमध्ये, कारण चांगली गोलंदाजी आता करावी लागेल. समोरचा संघ जरी बलाढ्य असला तरी स्वतःलाही कमी लेखून चालणार नाही. आता ते केलं जाईल का, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जाईल का, खूप सारे प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मिळतील. आज 6वा दिवस आहे. पहिल्या दिवसाचा विचार केला तर पहिल्या दिवसात अंडर 14 चे लेदर क्रिकेट सामने आपण पाहिले. उर्वरित 2 दिवसात आपण 40+ चे सामने पाहिले. त्यानंतर चौथ्या दिवसात पुणे हाफ, कालचा 5वा दिवस ज्यात पिंपरी चिंचवडचा हाफ पाहिला आणि त्यात बॉर्न क्रेझी हे संघ सुद्धा एक चांगली खेळ करत सेमीफायनल मध्ये जाऊन पोहोचलाय. आज कुठला संघ असेल या खुल्या गटातून ते सुद्धा पाहण्याचं करेल, कारण मोठमोठे संघ आहेत, मोठमोठे खेळाडू या मैदानावर पाहायला मिळतात. या मदनलाल धिंगराच्या आणि या संपूर्ण स्पर्धेचे आयोजक राजू मिसाळ साहेब आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांची बारकाईने नजर आहे या संपूर्ण स्पर्धेवर आणि प्रत्येक दिवशी नवनवीन व्यक्तिमत्व या ठिकाणी येत असतात. गौतमी गावटण आणि विग्नर तालिबाग दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती, प्लीज आपण रिपोर्टिंग करायचंय. सत्यन सराचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्याचबरोबर सूरज आपलं देखील स्वागत आहे. मैदानातला सामना पुन्हा एकदा सुरू होतोय. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021चा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण या ठिकाणी बघतोय. बॉर्न क्रेझी स्पोर्ट क्लबच्या वतीनं आयोजित केलेली एक शानदार अशी स्पर्धा. या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय राजूजी मिसाळ साहेब. जीतने के लिए टारगेट की बात करें तो गिरीश टारगेट इतना बड़ा नहीं है, 47 रनों की जरूरत है और मैदान के अंदर अब प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे आएंगे. आवाज कोणा और खिलाड़ी का स्वागत है. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 का आज का 6वां दिन है और मदनलाल धिंगरा मैदान पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला चल रहा है. आज के दिन का पहला मैच शिवमुद्रा निगड़ी और शिरसाट स्पोर्ट के बीच पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बनाए और 47 का लक्ष्य रखा है. तो आएगा मजा यहाँ से. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आज के 6वें दिन में मदनलाल धिंगरा मैदान पर शिवमुद्रा निगड़ी और शिरसाट स्पोर्ट के बीच मुकाबला चल रहा है. 47 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर
स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए उस्मान। रायगढ़ का टाइगर मैदान के अंदर और एक एंड पर रवि आयरे। बहुत अच्छी गेंद इस बार ब्रॉकोल पे डालते हुए, ये करना चाहिए। तालियां बज रही है मैदान के अंदर, ये अच्छे संकेत है। मैं समझ सकता हूं कि इनके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन लड़ने का जज्बा आपके पास होना चाहिए। जो हमारे पास है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है, ये सोच के इनको लड़ना चाहिए। अब उस्मान की बात करें तो वो पावर प्ले के बेताज बादशाह है, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है टेनिस विश्व के। पुन्हा एकदा गोलंदाज समोर उस्मान आणि आता उस्मानने इथे फळीतून चौकार ठोकलाय. वा, उस्मान आता सुरू झालाय प्रशांत सर. व्यासपीठावरती आदरणीय सन्माननीय उल्हासजी शेट्टी साहेबांचं आगमन झालंय. त्यांचं स्वागत बघा कशा पद्धतीने झालंय. पाहुण्यांचं स्वागत करण्याकरता इथे आमचे जे यजमान आहेत, या कार्यक्रमाचे आयोजक आहेत, ते देखील या ठिकाणी आदरातिथ्य करतायत. परंतु उस्मानने सुद्धा स्वागत केलंय पाहुण्यांचं चौकारांशी. एक छान असा फटका खेळून त्यानं स्वागत केलेलं आहे. धावफल कद्दाबाद त्याच्यावर उस्मानचं खातं या ठिकाणी खोललं जातंय. ऑप्टमच्या बाहेरचा चेंडू खेळण्याचा कुठल्या प्रकारचा मोह नाहीये. पंच मात्र दोन्ही हात फैलावतात आणि सांगतात की चेंडू स्वेर आहे. या एकेरी धावीनं आता मिस्टर इष्टच्या रूपानं धावफल कद्दाबाद त्या 5. सभी दर्शकों के लिए एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं, जो मुकाबला है शिवमुद्रा निगड़ी और सिरसा स्पोर्ट के बीच, जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है सिरसा स्पोर्ट को. रन संख्या 5 रन, एक चौके की मदद से 4 पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज उस्मान. इस बार सुंदर तरीके से एक बार फिर जहां मेहमान है वहां गेंद जाती हुई. बल्लेबाज मैदान के अंदर है उस्मान, गेंदबाजों को लिए एक बार फिर वो दिखा रहे आसमान. बहुत ही बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर. और इसी वक्त अगर देखें तो टूर्नामेंट के करता धरता हमारे सबके दिल की धड़कन राजू जी मिसाल साहब भी पहुंच चुके हैं. शिवमुद्रा स्पोर्ट फिलहाल स्कोर 11 रन, एक चौका एक छक्का. ये तो आगाज है, अंजाम में भी बाकी है. अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है. तो क्या बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज. इस बार अच्छी गेंद थी. सवाल पूछा गया है, ये बहुत अच्छी गेंद थी. ये जो शॉट था एक बार फिर गिरीश कुछ अच्छा नहीं था. स्विच इट करने की कोशिश, 2 अच्छे शॉट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के लिए, उसके बाद में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. सामने वाले को हल्का नाक है, क्योंकि 2-3 विकेट अगर गिरेंगे तो एक बार फिर कमबैक करने की कोशिश गेंदबाज भी कर सकते हैं. इसीलिए साझेदारी की जरूरत. ऑन स्क्रीन इस वक्त आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के करता धरता दिल की धड़कन राजू जी विशाल साहब. बहुत अच्छी गेंद. सवाल पूछा, इसीलिए मैंने कहा कि एक बार फिर वो स्विच करने के लिए गए थे. बहुत बार देखा है. एक बार फिर 20-22 साल कमेंट कर रहा हूं, जब आप स्विच करने की कोशिश करते ना तो वो ज्यादा बैकफुट पर जाते. सफलता मिलती तो कोई बात नहीं है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है तो वो फुटवर्क नहीं होता. वही कहानी हुई. एक बार फिर देखे 2 अच्छे शॉट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थे, और उसके बाद में कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी आई. मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं गेंदबाज. ये जान लगा के खेलना होगा. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ये बेहतर है. बहुत अच्छी लाइन, सुंदर गेंदबाजी. 2 अच्छे शॉट के बाद रक्षात्मक ढंग से खेलने के लिए मजबूर किया. आखिरी गेंद पर आई बिंदी. रन संख्या इसी के साथ अगर देखें तो 11 रन बगैर किसी नुकसान के. जीतने के लिए लक्ष्य 47 रनों का 8 ओवर का मैच है. और आप ऑन स्क्रीन एक बार फिर देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के करता धरता बढ़ रहा है. रोमांच बढ़ गई, दिलचस्पी बढ़ गई, दर्शक काफी. और कौन जीतेगा संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 की ये खूबसूरत ट्रॉफी. गिरीश, पहले ओवर में 11 रन आए हैं. जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, 2 अच्छे शॉट और उसके बाद में बहुत अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा. पहा, आपण जर पाहिलं तर उस्मानच्या फळीतून एक चौकार आणि षटकारही आलाय. आता उस्मानची फळी इथे पुन्हा एकदा तळपायला सुरुवात झालाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 11 धावा धावफलकावर लागतात. 47 धावांचं लक्ष आहे. ऑन स्क्रीन तुम्ही पाहू शकाल या संपूर्ण स्पर्धेचे शिल्पकार, आयोजक, कर्ता करविता राजू मिसाळ साहेब. विरोधी पक्षनेता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि त्यांच्या संकल्पनेतून आयोजित ही स्पर्धा आपण पाहतायत. प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संदेश 3 सायकल लकी ड्रॉच्या माध्यमातून. तर जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. आता शंकर दुसरं षटक हाताळण्यासाठी शंकरला आज तांडव करावं लागेल प्रशांत सर. अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है. और सबसे बड़ी बात क्या, शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए. मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर इस बार आपको तैयार होना चाहिए इस मैच के लिए, तब जाकर मैच बनेगा. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए रवि.
ये भी एक कमाल के खिलाड़ी है। सेटमेंट पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन पर। पहली गेंद फुल टॉस है तो कहां छोड़ने वाले हैं, आराम से खेलेंगे। गेंद मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ जाती भी और इस बार ये बहुत ही खूबसूरत चौका तबाह। 2-3 गेंदें पिछले ओवर की गिरीश बहुत अच्छी थी, टिप ऑफ टर्म के आसपास था, ब्रॉकहोल में जाने की कोशिश की, वाइड यॉर्कर का प्रयास किया गया, रफ्तार अच्छी थी। इस बार पहली गेंद की अगर बात करें तो ब्रॉकहोल में ही जाना चाहते थे, यॉर्क करने की कोशिश की थी, वो कंट्रोल नहीं था, इसलिए आराम से रवि ने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत एक बार फिर इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से रवि का खाता खुलता बाम। रवि 4 पर रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 15 रन, 15 ऑन द बोर्ड। टेक्नोलॉजी है तो इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। गिरीश इस बार चेक कर रहे हैं कि गेंद कमर के ऊपर है या नहीं। अजय आवले और एक तरफ संजय भालेराव, दोनों ऑफिशियल, और ऑन स्क्रीन देखें नो बॉल। जब रिलीज किया था तब एक बार फिर वो ग्रिप अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ी सी समस्या भी, खराब गेंद पर सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज रवि आयरे। यह भी फुल टॉस है, बहुत सुंदर तरीके से इस बार जो डीप करते हुए गेंद को खेल दिया। सीधी गेंद बॉल के स्पोर्ट क्लब, जहां एक बहुत ही सुनहरे अक्षर में लिखा, उसके ऊपर से बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए और अब जाकर दबाव। पिछले 3 गेंदों में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी गेंदबाजी, लेकिन शंकर के ऊपर एक बार फिर हमला होता हुआ। सुंदर, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रवि आयरे। इसी के साथ देखिए जो स्टार्ट उस्मान का था उसी तरह से था, लेकिन अब रवि आयरे की बात करें तो 2 फुल टॉस गेंदों पर टूट पड़े हैं, हमला किया है। रन संख्या इसी के साथ बढ़ती भी 22 रन, जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है। गेंदें बहुत है विकेट के ऊपर, आप अगर खड़े रहेंगे तो रन तो अपने आप बनने वाले हैं। दूसरी तरफ शिव मुद्रा को विकेट चाहिए। अगर ये मैच इनको बचाना है तो एक वेबसाइट को बनाना पड़ेगा, .ww वाली वेबसाइट बनाएंगे तब जाकर वो जीतेंगे, नहीं तो जितना इतना आसान नहीं है। आता विकेट खूप महत्वाचे आहे। तिथून पुढे पुन्हा एकदा गोलंदाज शंकर। आता यावेळी पुन्हा एकदा गॅप मध्ये चेंडूला ढकललाय, चेंडू निघून जाईल सीमारेषा बाहेर चौकारासाठी। पाक पहिल्या चेंडूवर नो बॉलवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार, आता तिसऱ्या चेंडूवर चौकार। 47 धावांचा पाठलाग करत असताना 26 धावा। गिरीश, ये शॉट मुझे अच्छा लगा, जिस तरह से वो थोड़ा इनसाइड आउट खेले और पीछे चले गए और उसके बाद में कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले, बहुत बेहतरीन। ताकत नहीं है, अभी भी टाइमिंग के ऊपर निर्भर है, तो ये जानते कि खिलाड़ी कहां अंदर है, बॉडी लाइन पर कौन खिलाड़ी है, और अपने पसंदीदा स्ट्रोक भी खेल रहे। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज रवि आयरे द्वारा। रन संख्या 26 रन बगैर किसी नुकसान के। ये फुल टॉस है, खिलाड़ी है, ले लीजिए भाई, विकेट की जरूरत। टो को गेंद लगी है, क्रीज के गहराई में चले गए थे, पहले आगे आए थे, इस बार पीछे खेले और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। मैंने पहले ही कहा कि अगर ये मैच आपको बचाना है तो डॉट एक बार WW वाली जो वेबसाइट है वो बनानी पड़ेगी, एक विकेट से तो बात नहीं बनने वाली है गिरीश। तर पहा आता विकेट गेला आणि प्रत्येक विकेट आता खूप महत्वाचं असेल। चला विनंती असेल गावदेवी गावठाण आणि विघ्नार्थ अलिबाग दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण मिराजला भेटून रिपोर्टिंग करायचं आहे। गावदेवी गावठाण आणि विघ्नार्थ अलिबाग संघाचे कॅप्टन्स आपण त्वरित आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आणि रिपोर्टिंग करा। जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये। आता नवीन फलंदाज येत असताना पाहायला मिळतोय। तर धावसंख्येचा विचार केला 47 धावांचा पाठलाग करत असताना दुसऱ्या षटकात 26 धावा धावफलकावर लागतायत और पहली सफलता मिल रही है। ब्रेक की जरूरत है क्योंकि आप छोटा टोटल डिपेंड कर रहे हैं, तो विकेट ही आपको बचा सकते हैं। बाकी मैदान के अंदर रिकग्नाइज बल्लेबाज है, एक मेरे हिसाब से बहुत बड़े सितारे मैदान के अंदर है। ये देखते हुए आपको रेगुलर इंटरवल में विकेट लेने पड़ेंगे। उस्मान को कौन नहीं जानता, पावर प्ले में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और खंसुरी के मैदान पर उनका एक शतक बना था, वो यादगार पल रहा था उस्मान के लिए। और एक बात आगे जाके बताऊंगा कि एक कूल माइंडेड खिलाड़ी है, शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, ज्यादा बातें नहीं करते, बल्ले से ही बोलते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शंकर, सफलता प्राप्त करने के बाद आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ता हुआ। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद है इस बार, बढ़िया गेंदबाजी। गिरीश, पहले 2 गेंदों पर क्या हुआ, गेंद को लैंड ही नहीं कर पाए,
तो आप लैंड नहीं करेंगे तो बल्लेबाज जो है लैंड करने वाला वो दर्शन दीर्घा में जाएगी। तो सही ठिकाने में गेंदबाजी करना बहुत जरूरी, तब जाकर बात बनेगी। इस बार ये देखिए थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, शुरुआत खराब थी, उसके बाद में विकेट मिला, ये गेंद भी बहुत अच्छी थी। रन संख्या इसी के साथ 27 रन। सेटमेंट पॉइंट खबर की तरफ खिलाड़ी है, मिड ऑफ की तरफ एक खिलाड़ी मौजूद है, ऑफ सेट पर 4 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शंकर, कंसंट्रेशन के साथ क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी। अब हमें गेंद है, इस बार गेंद को कवर की तरफ खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, बेहतरीन गेंदबाजी। गिरीश ये एफर्ट डालना बहुत जरूरी है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, मजा आ रहा है। मैं समझ सकता हूं अगर ये 47 है, ये टोटल बड़ा नहीं है, लेकिन लड़ने का जज्बा आपके पास, जीत नहीं सकते लेकिन लड़ सकते हैं। लड़ना लड़ते लड़ते आप एक बार फिर अपने मंजिल की तरफ जा सकते हैं। बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बहुत काबिलियत वाले बल्लेबाज है, इनके पास बहुत क्षमता है और बहुत बड़ा नाम भी है। नए बल्लेबाज राकेश शिंदे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शंकर दूसरा ओवर डालते हुए उड़ाया, इस बार होर्डिंग की तरफ गेंद जाती हुई, जहां खिलाड़ी एक बार फिर देख रहा है कि होर्डिंग है, यहां एक बार फिर वो दर्शक है, दर्शक दीर्घा में गेंद जाती हुई, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, स्क्वायर लेग पर एक उम्दा स्ट्रोक, आखिर गेंद पर आया छक्का। जितनी मेहनत जितनी मेहनत पिछले 2-3 गेंदों में गिरीश की थी, उस मेहनत पर पानी फेरते हुए लेग स्टंप की तरफ चले गए, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। इथे 2 षटकांचा खेळ समाप्त होते आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 34 धावा धावफलकावर लागतायत शिरसाट स्पोर्ट्स संघाचे। आपण पाहतोय संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 आजचा 6वा दिवस सुरू आहे। खुला गट आणि खुल्या गटातील पहिलाच सामना शिवमुद्रा निगडी विरुद्ध शिरसाट स्पोर्ट्स प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करत होता। या अगोदर शिरसाट स्पोर्ट्स आणि जबरदस्त गोलंदाजी, मग मोहम्मद इम्रान असेल, त्याचबरोबर अनिकेत सानप ज्याने विकेट मेडन षटक हाताळला, एक जबरदस्त गोलंदाजी। सर टेनिस क्रिकेटमध्ये फिरकी गोलंदाजी, स्पिन गोलंदाजी हाताळणं भरपूर कठीण असतं आणि ते हातात असताना त्याने आज गोलंदाजीचा दबदबा इथे दाखवलाय। बिल्कुल आपने सही कहा है, बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह से अनिकेत सानप की बात करें तो वह कमाल के खिलाड़ी है और आप एक पहला ओवर डालते हैं इस मैदान पे आके और उसके बाद वो मेडन डालते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि। इसीलिए देखिए वो जो बल्लेबाजी करने वाली टीम बैकफुट पर चली गई, शानदार स्पेल रहा अनिकेत सानप का। गाउदेवी गाउटान और विघ्नहर्ता अलीबाग के कप्तान को मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, प्लीज हमारी मंच की तरफ आइए। नासिक आरसीसी और मेघराज पाटिल युवा मंच के कप्तान को भी दरख्वास्त है, आपको भी हमारे मंच की तरफ आना है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे मनीष। रक्षात्मक स्ट्रोक, कोई जल्दबाजी नहीं है, उनको मालूम है विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो रन तो अपने आप बनने वाले हैं। एक ही बात करनी है, बल्लेबाज को विकेट के ऊपर खड़ा रहना है और स्ट्राइक रोटेट करना है। दूसरी तरफ से मेहनत करनी होगी गेंदबाजों को, क्योंकि इनके पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है। रन संख्या 38 रन, 35 रन, एक विकेट के नुकसान पर रवि ने बनाए 14 रन और उस्मान एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मनीष तीसरा ओवर डाल रहे हैं। फुल टॉस गेंद है, पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर और गेंद मनोरंजन करने के लिए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लाइन बहुत खराब है, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस गेंद और बल्लेबाज के लिए मौका मिला। बल्लेबाज पहले से तैयार है, इसीलिए पावर प्ले में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं उस्मान। आता मापक धावांचं आव्हान होतं आणि मापक धावांचं आव्हान जेव्हा पेलण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये शिरसाट स्पोर्ट्स संघाला, तेव्हा उस्मानच्या फळीतून चौकार षटकार आला होता पहिल्या सत्रात आणि त्यानंतर त्यांनी एक चांगली फलंदाजी केली। सेन्सिबल क्रिकेट दाखवते काय, या खेळाडूला एक मोठा खेळाडू म्हणून ओळखलं जातं टेनिस क्रिकेट जगतात, हे तो सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दाखवते। पुन्हा एकदा गोलंदाज समोर, फलंदाज राकेश, इथे चेंडू उडवण्याचा प्रयत्न आहे, क्षेत्ररक्षक खाली, येस चांगली जजमेंट, झेल टिपला। आता दूसरा गडी बाद होते 47 धावांचा पाठलाग करत असताना। प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उसे बड़ा करता है। अब देखिए बहुत करीब, आप जीत के बहुत करीब है। एक बार फिर जल्दी समाप्त करने की कोशिश, हमला करने का प्रयास, शिकार बन के बैक टू द पेवेलियन जाते हुए राकेश ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन ये शॉट जो था जिसमें ज्यादा बैकफुट पर चले गए थे क्रीज के गहराई में और गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। मिड विकेट पर कोई गलती नहीं है, दूसरे विकेट का पतन होता है। रन संख्या कुल मिलाकर 39 रन। अब जीत के बहुत करीब है, थोड़ा और बेहतर खेल के जा सकते थे, लेकिन अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं। हरीश मिरकुटे, बहुत अच्छी गेंद,
देखिए आपके लिए पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। आपका दमखम भी दिखाएंगे ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीजन अभी भी बहुत बाकी है। अगर यहाँ से वो अब 6 गेंदें डाल रहे हैं तो 6 गेंदों में एक बार फिर वो स्क्रीन पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ दमखम दिखाना ये बहुत अच्छी गेंद थी बल्लेबाज के लिए। उस्मान के लिए बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर किया, और जब इस तरह से होता है ना तो गेंदबाज को दोस्त थोड़ा सुकून मिलता है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत करीब है, मंजिल के बहुत करीब है टीम इस वक्त 6 की। जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है, 7 ही रन चाहिए गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज मनीष, बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, ये होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पीछे कोई बड़ा स्टिकर नहीं है, लेकिन स्टिकर अपने आप नहीं लगता, मेहनत करनी पड़ती है, तो ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पण मनीष हे तिसरं षटक हातात आहे, अजूनही 7 धाव्यांची आवश्यकता आहे शिरसाट स्पोर्ट्स संघाला। काय सुरेख फलंदाजी झाली, त्यानंतर 2 गडी बाद झाले असले तरी माफक आव्हानांमुळे इथे कुठेतरी बॅकफुटवर आहे अजूनही शिवमुद्रा निगडी संघ। जर कमबॅक करायचं असेल तर गोलंदाजी त्याचबरोबर गडी सुद्धा महत्वाचे आहेत। यावेळी पहा इथे चेंडूला भिरकावलेला आहे, तिथे क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू निघून जाईल सीमारेषा पार 6 धाव्यांसाठी। हा येतोय संदीप कदम मेमोरियल षटकार। अजूनही 1 धाव्यांची आवश्यकता आहे। 47 धावांचा पाठलाग करत असताना 46 धावा धावफलकावर लागतायत आणि इथे बरोबरी दोन्ही संघांची आपल्याला पाहायला मिळते। प्रशांत सर, अब जीत की तरफ अग्रसर होते हुए जीत के दहलीज पर है। बहुत ही बेहतरीन शॉट था ये बल्लेबाज हैरिस का। ये छक्का आने के बाद अब जीत की सुगंध आ रही है। उस्मान इत्मीनान से इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आगे भी एक बहुत बड़ा मैच इनको खेलना है, इसलिए इन्होंने संयम को नहीं खोया। एक ही बार मुझे लगा कि इन्होंने वो थोड़ा सा अलग शॉट खेला था, उसके बाद में आराम से खेल रहे, विकेट के ऊपर खड़े रहते हुए। ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। कभी कभार क्या होता है, आदत होती है 4 ओवर की, 5 ओवर की, तब एक बार फिर वो परेशानी होती है, इसलिए आप बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। तर जाऊया आता शेवटचं षटक आपण पाहतोय। आता इथे 4थं षटक मार्गस्थ होत आहे मॅक गोलंदाजी आणि समोर फलंदाज आहे उस्मान पटेल रायगडचा टायगर। अजूनही विजयासाठी 1 धावेची आवश्यकता आहे शिरसाट स्पोर्ट्स संघाला। 47 धावांचा पाठलाग करत असताना 46 धावा धावफलकावर लागतायत। मॅक सज्ज, उस्मान यावेळी 5 चेंडू हवेत आहे, वा, अजूनही 1 धावेची आवश्यकता आहे, मात्र संपूर्ण समर्पण आणि चेंडू हवेत होता तेव्हा पहा काय उत्साह आहे शिवमुद्रा निगडीत संघाच्या या क्षेत्ररक्षकांच्या वतीने। आता चेहऱ्यावर हास्य पाहायला मिळते उस्मानच्या सुद्धा। अजूनही 1 धाव बनवायचे, 1 धाव बनवत असताना त्याला आता इथे परीक्षा द्यावी लागेल गोलंदाजाच्या समोर। काय मॅक आता पहिला चेंडू सुरेख हाताला उस्मानसाठी, पुन्हा एकदा सज्ज। तर इथे क्षेत्ररक्षक जवळ आहेत आणि फलंदाजीसाठी उस्मान। आता दुसरा चेंडू सुद्धा पहा, सुरेख सुरेख लाईन लेंथ, हास्य सुद्धा पाहायला मिळते दोन्ही संघांच्या वतीने। मैदानाच्या आतमध्ये आता इथे पहा टाळ्या वाजतात, मैदानाच्या बाहेर सुद्धा समर्थकांचं इथे टाळ्या वाजून इथे समर्थन केलं जात आहे शिवमुद्रा निगडीत संघाला। ये अच्छी बात है। अब आपके पास देखिए बैंक बैलेंस नहीं है और आगे परिणाम क्या होने वाला ये भी मालूम है, लेकिन शोल्डर डाउन नहीं है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। और एक अच्छी गेंद, मागे टपला यष्टीरक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक। उधळण्या तुझा डाव, ते तुला कधीच देणार नाही भाव, या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव। अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं क्रिकेट है। आपके लिए पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दमकम है और सामने एक बहुत बड़ा सितारा है। ये अच्छी क्रिकेट है, ये पॉजिटिव क्रिकेट है। अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है, दर्शकों को ये चाहिए। बड़े शॉट खेलना वो तो हो सब हर जगह पर होता है, लेकिन इस तरह से क्रिकेट देखिए, एक बार फिर वो घेरा बनाया हुआ है, सुंदर गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी मैदान के अंदर। इस बार ये एक बार फिर बहुत अच्छा शॉट, गेंद अच्छी थी, लो पुल टॉस थी, गैप में खेलते हुए कमर की तरफ जो खिलाड़ी था वो बहुत आगे था। और उस्मान कंग्रेचुलेशन, शानदार गेंदबाजी, तारीफ करने की, खास करके मैक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की।
थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर अगले मुकाबले की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैन ऑफ द मैच की तरफ जाएंगे। तो मैन ऑफ द मैच की बात करें तो इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हुई है और बल्लेबाज के तौर पर उस्मान ने भी प्रभावित किया है। तो देखते अब इस मैच के हीरो